हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम आईक्यू। क्रैक एग्जाम आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। हाल ही में एक नई वैकेंसी आई है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यह वैकेंसी है दिल्ली हाई कोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और रेस्टोरर ओपन एग्जामिनेशन 2026। ठीक है, इसका आवेदन स्टार्ट होगा 4 फरवरी 2026 से और लास्ट डेट रहेगी इसकी 23 फरवरी 2026। तो आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों में इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और क्या दिया गया इसमें, एडमिट कार्ड के बारे में आपको बता दिया जाएगा जब भी जारी होगा। ठीक है, ऑफिशियल साइट पे नोटिस आ जाएगी। और है ये लेवल 7th पे कमीशन की लेवल 6 की जॉब है, जिसमें जनरल की वैकेंसी 62, EWS 12, OBC 44, SC 20 और ST के लिए 14 सीट्स हैं। ठीक है, टोटल सीट्स हैं 152, 152 सीट हैं। ठीक है, जिसमें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और रेस्टोरर दोनों वैकेंसी शामिल रहेगी। और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 10 वैकेंसी दी गई है। और देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। क्वालिफिकेशन इसे मांगी गई है ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैविंग टाइपिंग स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। ठीक है, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, और ग्रेजुएशन होना चाहिए इसमें। और क्या दिया है, ओनली सच कैंडिडेट्स हु पॉजेज इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन नीड टू अप्लाई। मतलब 23 फरवरी तक जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया रहेगा, ठीक है, वही लोग इसको आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्या दिया गया है, नोट्स में दिया गया पहला है ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन्ड शुड बी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड recognized by the government of India, approved by the government regulatory bodies, and the final result should have been declared on or before the closing date of receipt of the online application। ठीक है, मतलब 23 फरवरी तक जो भी आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट है वो आपका घोषित हो जाना चाहिए। मतलब आप उस डेट तक पास करना चाहिए ग्रेजुएशन। और क्या है, सेकेंड है नो ऑफलाइन अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ऑफलाइन इसका अप्लीकेशन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड लेटर। एग्जाम का जो डेट है बाद में बता दिया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी रेगुलरली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, दैट इज www.delhihighcourt.nic.in फॉर अपडेट्स। ठीक है, इसकी एज लिमिट है 18 ईयर्स से लेकर 32 ईयर्स तक। मतलब 18 से 32 साल की जो इसकी उम्र होगी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सारे एग्जाम्स में रहता है। SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट रहती है एज लिमिट में, और OBC के लिए 3 ईयर्स। बाकी चीज़ आप देख सकते हो। ये आप लोग पढ़ लेना ध्यान से। मेन इंपॉर्टेंट है ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन, मतलब कैसे इसका सिलेक्शन होगा इस फॉर्म में, मतलब पोस्ट के लिए। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर प्रीलिमिनरी एग्जाम। द प्री एग्जाम होगा जो कि CBT ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन। और मेन जो होगा डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगी और इंटरव्यू भी होगा। ठीक ना, प्री मेंस और इंटरव्यू और टाइपिंग भी है इसमें। स्टेज 1 जो रहेगा क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसमें आपके इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन के 45 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब। और
जनरल अवेयरनेस नॉलेज करेंट अफेयर्स इवेंट, मतलब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के टोटल 45 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के और 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से शामिल किए जाएंगे। और आगे देख लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे। 45 आपके हो गया जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, 30 आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, और 45 आपका हो गया इंग्लिश लैंग्वेज के। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे प्री के लिए, और ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और इसमें पहले से कट ऑफ दे दी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए 60 मार्क्स लाना अनिवार्य है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 54 मार्क्स। ये मिनिमम है, कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, कट ऑफ इससे ज़्यादा जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब कहने मतलब ये है कि इतना कट ऑफ तो होना ही है किसी भी हालत में। अब आते हैं स्टेज 2 में। स्टेज 2 में रहेगा आपका मेन एग्ज़ाम जो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। टोटल मार्क्स होंगे 100 मार्क्स, और टाइम दिया जाएगा इसके लिए 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें पार्ट ए होगा, जिसमें ऐसे लिखना होगा 200 वर्ड्स का, ठीक है, 40 मार्क्स का रहेगा, और लेटर रहेगा 10 मार्क्स का, ठीक। और पार्ट बी में हो जाएगा ग्रामर 30 मार्क्स का, ट्रांसलेशन 25 मार्क्स का। टोटल आपका हो गया 25 वर्ड्स का रहेगा 20 मार्क्स के लिए। टोटल आपका 100 मार्क्स से पेपर हो जाएगा, ठीक है। इसमें दिया गया है 100 मार्क्स में से मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए 50%, ठीक है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45%, मतलब 100 में से 45 और 100 में से 50। आउट ऑफ सक्सेसफुल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ स्टेज 2, मतलब मेंस एग्जाम जो क्वालिफाई हो जाएगा, तो उसमें से जितनी वैकेंसी होगी उसका 6 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? नंबर ऑफ वैकेंसी एडवाइज इन सच कैटेगरी शैल बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्जाम, दैट इज इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, ठीक है ना। टाइपिंग टेस्ट के लिए वैकेंसी के 6 गुना लोगों को बुलाया जाएगा मेंस एग्जाम से बाद। स्टेज 3 जो है इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट है, ये भी क्वालिफाइंग स्टेज है। टाइपिंग टेस्ट ऑफ 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट के लिए टाइपिंग होगी, विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर टू एसेस कैंडिडेट्स मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगी, इसमें ध्यान रखना आप लोग। बाकी कुछ फैक्ट है इसके बारे में, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट और लास्ट स्टेज है इसका स्टेज 4। इसमें आपका होगा इंटरव्यू। टोटल मार्क्स होंगे 15 मार्क्स। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ फॉर इंटरव्यू वुड बी 15 मार्क्स एंड देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू, ठीक है। आगे देखते हैं। जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, वो बनेगी स्टेज 2 जो कि मेन एग्जामिनेशन है, और स्टेज 4 जो कि इंटरव्यू है, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एग्जामिनेशन फीस कितनी रहेगी इसकी? एग्जामिनेशन फीस है 1500 रुपये, ठीक है, 1500 रुपीज़। और रिजर्व कैटेगरी के लिए है 1300, 1300। नेक्स्ट, ये सब तो आप देख सकते हो आप लोग।
ये सब पढ़ने की चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग बाकी चीज़ें पढ़ लेना। नॉर्मलाइजेशन भी रहेगा इसमें, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस वैकेंसी के बारे में। और इस पोस्ट के लिए अभी से तैयारी में लग जाओ आप, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।